हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मेटेलिक स्टिप। कोई मेटेलिक स्टिप है, उसको हीट करेंगे तो कैसे एक्सपेंड हो जाएगी। उसके बाद बात करेंगे पेंडुलम के बारे में कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम या टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम कैसे चेंज हो जाता है ड्यू टू हीटिंग। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, पहले बात करते हैं अबाउट मेटेलिक स्टिप। मेटेलिक स्टिप के अंदर क्या होता है बच्चों, मान लिया ये आपके पास दो मेटेलिक स्टिप हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड है। ये की कंडीशन ये बच्चे दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती मेटेलिक रोड्स। ठीक है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट मैंने अल्फा 2 कह दिया, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट मैंने अल्फा 1 कर दिया। ठीक है, और जो अल्फा 2 है बच्चों वो ग्रेटर देन एक्स से अल्फा 1 से। अब जब बच्चों हीट करेंगे इस मेटेलिक, कंडीशन ये है कि मेटेलिक स्ट्रिप एक दूसरे से अलग नहीं होगी। ठीक है, जब इस मेटेलिक स्ट्रिप को हम हीट करेंगे तो बच्चों ये एक्सपेंड हो जाएगी कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगी, ये एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास ये लेंथ L है, ये L1 लेंथ, ये L2 लेंथ। L2 लेंथ ज्यादा एक्सपेंड होगी क्योंकि उसका देखो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ज्यादा है। अल्फा क्या टेम्परेचर कोफिशिएंट पिछले लेक्चर में समझाया था कि डेल्टा L अपॉन में L डेल्टा T। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है। अगर अल्फा ज्यादा है तो मतलब लेंथ ज्यादा इंक्रीज होगी, और अल्फा कम है तो लेंथ कम इंक्रीज होगी। तो मैंने कहा अल्फा 2 ज्यादा किससे, अल्फा 1 से। तो ये वाली लेंथ ज्यादा एक्सपेंड होगी इस तरीके से, और ये वाली थोड़ी सी कम एक्सपेंड होगी। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है बच्चों वो मैंने r मान ली, और ये डिस्टेंस मैंने d मान ली। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि L1 किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ देखो ये एंगल थीटा, ऐसे समझो ये L, ये एंगल थीटा, ये r। तो आपके पास थीटा क्या होता है, r अपॉन रेडियस। तो L क्या हो जाएगा, r इंटू थीटा। एंगल थीटा क्या होता है, r अपॉन रेडियस। तो L1 को क्या लिख सकते हो, r इंटू ये एंगल बच्चों यहाँ पे आपका थीटा। ठीक है, और L2 को क्या लिख सकते हो, r प्लस d। आपकी बार ये देखो लेंथ, ये r तो यहाँ तक है बच्चों, ये यहाँ तक r है, और ये कितनी है d। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस आपकी d समझ आ रही है। तो L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू r प्लस d इंटू में थीटा। एक बच्चों हमें पढ़ा था कि L1 को क्या लिख सकते हो, L1 क्या चेंज इन लेंथ, L1 और L2 के आपके चेंज इन लेंथ। क्या लिख सकते हो, ओरिजिनल लेंथ L, ओरिजिनल स्ट्रिप की लेंथ कितनी है L, अल्फा 1 इंटू डेल्टा T, और L2 क्या लिख सकते हो L अल्फा 2 इंटू में डेल्टा T। ठीक है, यहाँ से L1 बाई L2 निकालो, इसको नंबर 1 कह दो, इसको नंबर 2 कह दो, इसको नंबर 3 कह दो, इसको नंबर 4 कह दो। यहाँ से L2 बाई L1 निकालो, वो ज्यादा है ना। तो L2 बाई L1 किसके बराबर, कोई सा निकाल सकते हो बच्चों। तो देखो ये L से L क्या हो जाएगा कैंसिल, डेल्टा T से डेल्टा T भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आ जाएगा अल्फा 2 बाई अल्फा 1। इतना नोट करिए बच्चों एक बार जल्दी से, कर लीजिए जल्दी से नोट। हो गया, इधर से हटा दो, यहाँ पे शायद मेरा काम चल जाएगा, तो आपने लिख ही लिया होगा ना। तो यहाँ से देखो, इनको देखो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ये कहां से आया, फ्रॉम 3 एंड 4। ये 3 और 4 को आपस में डिवाइड करा जब आया आपको 4/3। ये क्या आप कह रहा आपने 4/3, और यहाँ पे क्या करेंगे आप 2/3, 2 को 1 से क्या कर दोगे डिवाइड। तो ये बनेगा L2 बाई L1 बराबर r प्लस d डिवाइडेड बाई r। थीटा से थीटा क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल। अब देखो L2 बाई L1, इसको नंबर 5 कह दो, इसको नंबर 6 कह दो। अब लिख सकते हो नाउ फ्रॉम 5 एंड 6, L2 बाई L1 की जगह क्या लिख सकते हो, अल्फा 2 बाई अल्फा 1, अल्फा 2 बाई अल्फा 1 बराबर ये 1 प्लस में d बाई r। इतना नोट करिए बच्चों जल्दी से। हमें r रेडियस चाहिए कि कितना ये टर्न कर जाएगी, मुझे ये r रेडियस निकालनी है। क्या निकालनी है, ये r रेडियस। ठीक है, कर लिया, नोट हो गया बच्चों, इतना हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास अल्फा 2
बाई अल्फा 1 माइनस 1 बराबर डी बाई आर। तो डी बाई आर इसको ऐसे लिख लो, अल्फा 2 बाई अल्फा 1 माइनस 1 डी बाई आर। तो यहाँ से बना बच्चों ये अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 डिवाइडेड बाई अल्फा 1। ठीक है, तो डी की वैल्यू आर बाई डी कर दो। ठीक है, क्योंकि मुझे आर चाहिए, तो आर बाई डी करूंगी तो मैं अल्फा 1 अपॉन में अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। तो आर कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास, अल्फा 1 अपॉन में अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इंटू में डी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ गया बच्चों? ठीक है, तो ये आपके पास ये रेडियस निकल जाएगी कि इतनी रेडियस के ऊपर ये क्या करेगा, टर्न करेगा। निकाल सकते हो आप L1 L2 सब कुछ निकाल सकते हो। L1 की वैल्यू कितनी थी, आर थीटा। L2 की वैल्यू कितनी थी, आर प्लस डी इंटू थीटा। अगर मान लो डी दे देता है तो ये निकल जाएगा आपके पास, कुछ भी निकाल सकते हैं। आर आपके पास इस तरीके से निकाल सकते हो। कितना रेडियस टर्न करेगा, जो ये डिपेंड करेगा उस टेम्परेचर कोफिशिएंट पे, और ये थिकनेस कितनी है, ये मेटलिक स्टील की ये जो थिकनेस है ये कितनी है आपके पास। ठीक है, नोट करिए बच्चों इस पॉइंट को। नेक्स्ट देखिए, डिफेक्ट इन स्केल या फॉल्ट इन मेटलिक स्केल। फॉल्ट इन मेटलिक स्केल हो गया बच्चों, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आपका फॉल्ट इन मेटलिक स्केल। फॉल्ट इन मेटलिक स्केल। तो फॉल्ट इन मेटलिक स्केल क्या होगा बच्चों, जैसे कोई स्केल है, ये क्वेश्चन देखो कैसे सोल्व करोगे। मान लिया बच्चों ये स्केल आपने 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर बनाया है। ठीक है, इस स्केल में डिवीजन ध्यान से समझना बच्चों, इस बात को थोड़ा सा ना, इस स्केल में बच्चों थोड़ा बड़ा बना के दिखाती हूँ। पहले ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, दिख रहा है आप, इस स्केल थोड़ा बड़ा करके दिखाओ। मान लीजिए बच्चों ये डिवीजन है इसका, यहाँ पे ये यहाँ पे है 20, यहाँ पे है 40, यहाँ पे है 60, यहाँ पे 80, यहाँ पे मान लिया 100 तक का डिवीजन मान लिया मैंने। ठीक है, ये स्केल था आपका, लास्ट था इसका, ये यहाँ तक 100, ये लास्ट डिवीजन यहाँ पे ये 100 का दिख रहा है, ये आपका 100। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे ऐसे मैन्युफैक्चर्स था यहाँ। अब क्या हुआ कि इसको हीट करा, इसका टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। मेटलिक स्केल का टेम्परेचर क्या कर दिया, हीट कर देंगे। जैसे कोई मेटलिक स्केल, मेटल का बना स्केल, उसको हीट करेंगे तो उसमें चेंजेस होंगे ना बच्चों। देखो जनरली भी देखा आपने, आपने लोहे का जो स्केल आता है उसको हीट करोगे तो उसके जो डिविजन्स है वो या तो एक्सपेंड कर जाएंगे या फिर क्या हो जाएंगे, वो क्या करेंगे उस सिचुएशन में पास आ जाएंगे। मान लिया मेटलिक स्केल को आपने हीट करा है, पहले क्या करा आपने, हीट करा, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। व्हेन वी increase the temperature of the metallic scale, मेटलिक स्केल का टेम्परेचर आप इंक्रीज कर देते हो। ठीक है, अगर आपने मेटलिक स्केल का टेम्परेचर इंक्रीज करा तो बच्चों ये डिवीजन एक्सपेंड कर जाएंगे। ये डिवीजन, मान लिया हम किसी रोड की लेंथ मेजर कर रहे थे, तो पहले इस रोड की जो हमने लेंथ मेजर करी तो वो दिखा रहा था बच्चों 60, कितनी दिखा रहा था यहाँ तक, वो 60। ये लेंथ की रोड है, कोई रोड है, कोई रोड है, उसकी लेंथ इस स्केल से मेजर करी तो कितनी दिखा रहा है, 60। फिर हमने इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज। तो मेटलिक स्केल क्या कर जाएगा, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द मेटलिक स्केल देन स्केल एक्सपेंड। स्केल क्या कर जाएगा बच्चों, एक्सपेंड हो जाएगा। मतलब कि मैं इस जस्ट यहाँ एक बार ये लाइन लिख लो, मैं जस्ट इसके नीचे बनाती हूँ, एक बार लाइन लिख लो बच्चों, एक बार आप लोग ये लाइन लिख लो, बस लिख लिया, 1 2 3 पॉज करके लिख लेना। ठीक है, तो जब हम इसका टेम्परेचर
करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो जस्ट मैं यही बना रही हूँ, तो क्या होगा, स्केल एक्सपेंड कर जाएगा। एक्सपेंड करने का मतलब क्या होगा बच्चों, कुछ इस तरीके के डिवीजन हो जाएंगे एक्सपेंड होने के कारण। मतलब कि ये यहाँ पे जब पहले जो 60 दिखा रहा था यहाँ पे, ये यहाँ पे दिखा रहा है मान लिया आपके पास 40, और यहाँ पे दिखा रहा है बच्चों ये 20, एक्सपेंड कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दिखाएगा आपके पास 80, और यहाँ पे दिखाएगा थोड़ा एक्सपेंड होके यहाँ पे दिखा रहा है आपको 100, ठीक है। जब आप इस रोड को रखोगे, अब इस रोड को जब आप रखोगे, रोड को यहाँ पे रखा आपने, तो आपको कितना मेजर करेगा, ये कितनी मेजरमेंट दिखाएगी ये रोड की लेंथ, 40, कितनी दिखाएगा आपके पास 40, मेजर्ड लेंथ कितनी दिखाएगा आपके पास 40। तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग मेजर्ड लेंथ, मान लो टेम्परेचर यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस था, इस केस में यहाँ पे इस स्केल के केस में टेम्परेचर कितना 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इंक्रीज करके आपने 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, टेम्परेचर कितना कर दिया 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे मेजर्ड लेंथ, मेजर्ड लेंथ कितनी दिखाएगा आपको 40 सेंटीमीटर, जो भी है सेंटीमीटर में मीटर में जो भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, रीडिंग of the scale shorter, when the टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रीडिंग ऑफ द स्केल क्या हो जाएगी शॉर्टर, ठीक है। रोड मेजर शॉर्ट ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ये भी कह सकते हो रीडिंग ऑफ द स्केल शॉर्टर, या भी ये कह सकते हो, और लेंथ ऑफ द रोड लेंथ मेजर्ड शॉर्टर। रोड लेंथ कैसे मेजर होगी बच्चों, शॉर्टर। तो ट्रू रीडिंग कितनी होगी, एक्चुअल में रीडिंग कितनी है बच्चों उसकी 60 सेंटीमीटर रोड की, एक्चुअल में जो रोड की लेंथ है वो कितनी है 60 सेंटीमीटर, और दिखा कितना रहा है वो 40 सेंटीमीटर। तो मैं क्या लिखूंगी ट्रू रीडिंग में 40 + 20, ट्रू रीडिंग कितनी होगी 40 प्लस जो चेंज आया है वो 20, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इन जनरल ट्रू रीडिंग, भाई ओरिजिनल कितनी है 60 है ना, रोड लेंथ मेजर शॉर्टर ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितनी है बच्चों इस केस में, यहाँ पे देखो इस रोड की, ध्यान से बड़े आराम से समझा रही हूं मैं, ओरिजिनल लेंथ कितनी है बच्चों 60 है ना, मेजर कितनी हुई 40, तो 40 में 20 ऐड करोगे जब भी तो ट्रू लेंथ मिलेगी आपको। तो ट्रू रीडिंग को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे बच्चों, मेजर्ड लेंथ प्लस डेल्टा एल, और डेल्टा एल क्या निकाला था बच्चों हमने, एल अल्फा डेल्टा टी, ओरिजिनल लेंथ टेम्परेचर कोफिशिएंट इनटू चेंज इन टेम्परेचर, मेजर्ड लेंथ इन प्लस माइनस डेल्टा एल। ये डेल्टा एल जो 20 मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया ना, यहाँ पे तो थोड़ा स्केल के हिसाब से मैंने डायरेक्ट समझाया, लेकिन क्वेश्चंस में बच्चों हमें डायरेक्ट नहीं गिवन होगा, क्वेश्चन में डेल्टा एल की वैल्यू ऐसे निकालोगे चेंज इन से, ठीक है। ये प्लस यहाँ लिख दूं मैं डेल्टा एल, अब समझ आया। तो ये डेल्टा एल कैसे निकालोगे, एल अल्फा डेल्टा टी, एल क्या ओरिजिनल लेंथ, अल्फा क्या टेम्परेचर कोफिशिएंट, डेल्टा टी क्या बच्चों चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। नोट करिए, कर लो, नोट कर लो बच्चों जल्दी से। हो गया। तो ये कब होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ये कब होगा बच्चों जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्योंकि स्केल एक्सपेंड कर जाएगा, ठीक है। दूसरा केस लिखिए, पहला केस था पहला लिखिए ना व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, पहला केस में क्या कर रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज, सेकंड केस लिखो व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज, ये लिख लिया ना, सब कर लिया नोट, मैं हटा रही हूँ यहाँ से, हटा रही हूँ, ठीक है। अब देखो जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा बच्चों,
देखो हीटिंग से तो स्केल क्या होगा, एक्सपेंड होगा। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं या कोल्ड कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, उसको बिल्कुल ठंडा कर रहे हैं मेटलिक स्केल को, तो फिर क्या होगा, ठीक है। जब हम उसको कूल करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा बच्चों, ऐसे लिख लो, डिक्रीज द टेम्परेचर और कोल्ड दिस स्केल, कूल द स्केल, कूल दिस स्केल, ऐसे लिख लो, डिक्रीज द टेम्परेचर या कोल्ड दिस स्केल। स्केल को क्या कर रहे हैं बच्चों, कोल्ड कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा बच्चों इस सिचुएशन में, आपके पास ये सब हटा दूं मैं यहाँ से, कूल कर रहे हो आप लोग या फिर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या करोगे, अब की बार ये शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, स्केल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो अब की बार क्या होगा बच्चों, कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, अब की बार क्या होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे पहले 60 दिखा रहा था ना, यहाँ पे, यहाँ क्या दिखाएगा 80, और फिर यहाँ पे 100, और यहाँ कहीं 60, और यहाँ कहीं आपका 20, ये यहाँ कहीं 20, यहाँ कहीं 40, और यहाँ कहीं दिखाएगा आपके पास थोड़ा सा आगे की साइड में 60, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, देखो पहले इस रोड की लेंथ कितनी है 60, ओरिजिनल लेंथ कितनी है 60, और अब की बार जब हम मेजर करेंगे, क्योंकि ये स्केल क्या कर गया, कॉन्ट्रैक्ट, स्केल क्या कर गया बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, तो अब की बार मेजर्ड लेंथ कितना दिखाएगा स्केल, 680, कितना दिखाएगा 80। तो मेजर्ड लेंथ इन दैट केस व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज, ठीक है, देन मेजर्ड लेंथ longer या larger लिख लो, larger of its original length, ओरिजिनल लेंथ से क्या होगी बच्चों, लार्जर होगी, ठीक है। तो ट्रू रीडिंग क्या दिखाओगे, ट्रू रीडिंग देखो एक्चुअल में क्या है बच्चों, ट्रू या ओरिजिनल लेंथ कितनी है, ओरिजिनल लेंथ कितनी है 60 है ना, पहले ये ओरिजिनल कंडीशन है, पहले केस में टेम्परेचर को बढ़ाया था और इस वाले केस में टेम्परेचर को घटा दिया, ठीक है। तो जो ट्रू रीडिंग आपको दिखा रहा है ये कितनी दिखाएगा अब आपको 80, तो आपकी और एक्चुअल में कितनी है बच्चों 60, तो क्या कर दोगे 20 घटा दोगे, ठीक है। इन जनरल कैसे लिखोगे इसको, ट्रू रीडिंग इसके बराबर हो जाएगी मेजर्ड लेंथ, मैं यहाँ लिख दूँ, इधर थोड़ी जगह नहीं बचती बच्चों, मैं इधर लिख रही हूँ नीचे ना, मेजर्ड लेंथ माइनस का डेल्टा एल, और डेल्टा एल निकालने का तरीका एल अल्फा डेल्टा टी, एल क्या होता है ओरिजिनल लेंथ, इस तरीके से नोट करिए बच्चों। फिर एक न्यूमेरिकल देखिए, नोट कर लो जल्दी से, हो गया, हटा दूं। अब देखो न्यूमेरिकल देखो एक इस पे बेस्ड, देखो बच्चों ये आपका एक न्यूमेरिकल है, क्या है, स्टील स्केल कैलिब्रेटेड फॉर 30 डिग्री सेल्सियस इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ द रोड 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, विच इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द ऑब्जर्व रीडिंग ऑफ द रोड इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको इतना गिवन है, विल द रोड मेजर लॉन्गर और शॉर्टर। देखो जो स्केल है वो बना तो 30 डिग्री सेल्सियस पे है, स्केल जो है बच्चों वो बना तो कितने पे है 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है।
मेजर करी, ठीक है, और वो कह रहा है कि स्केल वो 30 सेंटीमीटर है, ये 30 डिग्री सेल्सियस पर जो ओरिजिनल लेंथ है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर। अब ये क्या करा बच्चों, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से स्केल एक्सपेंड कर जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से स्केल क्या कर जाएगा, एक्सपेंड, ठीक है। पहले मान लो कितना दिखाया था 40, 40 मतलब इतना दिखाएगा वो आपके पास, तो आपकी बार वो एक्सपेंड हो गया स्केल, तो स्केल यहाँ पे कहीं 40 दिखाएगा वो, ठीक है, और ये यहाँ पे कहीं 60 और फिर ये आपका 80, ठीक है। सेम यहाँ पे कहीं थोड़ा बड़ा दिखा देती हूँ बच्चों में, इसी से कंपैरिजन में थोड़ा देखो, बिल्कुल यहाँ पे मैं डिविजन्स में थोड़ा चेंज हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ दिखाएगा आपके पास 20 और यहाँ दिखाएगा आपको 40 और थोड़ा एक्सपेंड हो गया तो यहाँ दिखाएगा 60 और यहाँ दिखाएगा 80, क्योंकि स्केल एक्सपेंड हो गया, ठीक है। तो स्केल एक्सपेंड में क्या दिखाया था मैंने अभी, मेजर्ड लेंथ, ट्रू लेंथ क्या होगी, ट्रू रीडिंग क्या होगी, मेजर्ड लेंथ या ट्रू लेंथ, मेजर्ड लेंथ माइनस का डेल्टा एल, ठीक है, क्योंकि स्केल क्या कर जाएगा बच्चों, एक्सपेंड कर जाएगा, तो वो एक्चुअल में रीडिंग एक्सपेंड हो गया तो 40 मान लिया आपके पास, यहाँ पे देखो मैं, तो मान लिया 20 ही मेजर करेगा, क्या करेगा वो 20 ही क्या कर रहा है वो मेजर कर रहा है, तो मेजर्ड लेंथ प्लस ये करेंगे आप, मेजर्ड लेंथ प्लस में डेल्टा है, वो शॉर्टर मेजर करेगा ना, तो क्या करेंगे जो मेजर्ड लेंथ है उसमें डेल्टा एल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो डेल्टा एल निकालते हैं बच्चों पहले, एल अल्फा डेल्टा टी, एल कितना बच्चों ओरिजिनल लेंथ 40, अल्फा दे रखा है आपको 1.2 इंटू 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, और डेल्टा टी कितना हो गया 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10 डिग्री, डेल्टा टी की वैल्यू 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। इसको सोल्व कर लो बच्चों यहाँ से, तो डेल्टा एल आ जाएगा, ये 1.2 हटा देती हूँ मैं यहाँ से, पॉइंट 10 से 10 48 इंटू 10⁻⁻⁴, ये अच्छी तो डिग्री सेल्सियस यूनिट थी बच्चों, इंटू 10, ठीक है, तो ये आ जाएगी इतनी लेंथ, चेंज इन लेंथ इतनी आ जाएगी आपके पास, सेंटीमीटर में आ जाएगी, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर में ही रखा अभी इसको, सेंटीमीटर को मीटर में बना लो बच्चों पहले, एक मिनट, ये मैंने गलती कर दी, सेंटीमीटर के मीटर बना लो, 100 से डिवाइड कर दो, ये 10 से 10 और कैंसिल हो जाएगी, तो ये बनेगा 48 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है, इतना मीटर आ जाए, इतना नोट करिए, ठीक है। अब उसने एक वर्ड पूछा, विल द रोड मेजर्ड लेंथ शॉर्टर और लॉन्गर, विल द रोड मेजर्ड शॉर्टर और लॉन्गर, तो कैसे मेजर करेगा, शॉर्टर, कैसे मेजर करेगा बच्चों, वो शॉर्टर लेंथ क्या करेगा, मेजर करेगा, ठीक है, समझ आया। तो अब उसने पूछा ऑब्जर्व्ड लेंथ कितनी होगी, बताइए हाउ मच लेंथ इज ऑब्जर्व्ड, तो ऑब्जर्व्ड लेंथ यही है ना मेजर्ड लेंथ, ऑब्जर्व्ड लेंथ कौन सी होगी, मेजर्ड लेंथ, इतना नोट कर लो, फिर मैं हटा रही हूँ इसको, ये नोट कर लिया इधर से। ट्रू लेंथ किसके बराबर है, ट्रू रीडिंग या ट्रू लेंथ, मेजर्ड लेंथ प्लस डेल्टा एल या ऑब्जर्व्ड लेंथ कहते हैं इसको वो, ठीक है, हटा दूं मैं यहाँ से, तो ये क्या बना यहाँ से आपके पास, यहाँ से देखो, तो उसको चाहिए मेजर्ड लेंथ, ये वाली मेजर्ड कह दो या फिर ऑब्जर्व्ड कह दो, ऑब्जर्व्ड लेंथ, मेजर्ड कह दो या फिर ऑब्जर्व्ड लेंथ कह दो, ठीक है, बात आई समझ में। तो मैं यहां से क्या कह सकती हूँ, ऑब्जर्व्ड लेंथ या मेजर्ड लेंथ, इस फॉर्मूले से देखो, मेजर्ड लेंथ इसको वहीं रख लो, इसको उधर ले आओ, ट्रू लेंथ या ट्रू रीडिंग माइनस डेल्टा एल, ठीक है, तो ट्रू रीडिंग कितनी है बच्चों 40/100 सेंटीमीटर है ना, इसलिए मीटर बनाने के लिए 100 माइनस डेल्टा एल ये आया हुआ है, इसको बच्चों घटा लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा,
क्या आएगा 0.4 माइनस 48 इंटू 10⁻⁻, जो भी आंसर आएगा दैट इज योर आंसर। ठीक है, ऐसे कोई भी वैल्यू ले लेना। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए। अब बात करते हैं पेंडुलम बेस क्लॉक की। पेंडुलम बेस क्लॉक हो गया, हो गया बच्चों। नेक्स्ट देखिए पेंडुलम बेस क्लॉक। पेंडुलम बेस क्लॉक। पेंडुलम बेस क्लॉक। देखो बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम मैंने कई बार बताया आप लोगों को, क्या होता है 2π/L/g। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लेंथ एक्सपेंड हो जाएगी पेंडुलम की। देखो एक पेंडुलम में इतनी सी लेंथ का ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे, अब उसकी लेंथ बढ़ा दी, यहाँ कर दी, इसकी लेंथ इतनी बड़ी, मेरे हाथ को मान लो, पहले ये मार्कर है पेंडुलम, अब उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करोगे तो टाइम पीरियड बच्चों इंक्रीज हो जाएगा। टाइम पीरियड इंक्रीज, क्योंकि लेंथ भी क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज, एक्सपेंड हो जाएगी। तो जैसे पहले पेंडुलम ये वाला था आपके पास, ऐसे 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 घूम रहा था, अब मेरे हाथ को पेंडुलम मानो तो मेरा हाथ तो बहुत बड़ा है, तो वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो लेंथ बढ़ाने से क्या हो जाएगा बच्चों, व्हेन, आप लिख लो, व्हेन टेम्परेचर increases then time period of the clock, time period of the clock increases। क्या हो जाएगा, बिकॉज लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेंथ क्या इंक्रीज, टाइम पीरियड इंक्रीज होने का बच्चों मतलब क्या होगा, टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब क्या है, पेंडुलम स्लो स्लो मूव करेगी। मतलब पहले एक पेंडुलम क्लॉक थी, इसकी लेंथ इतनी थी, मान लेता 5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, वो ऐसे 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 ऐसे, ये 1 सेकंड में पहले 10 ऑसिलेशन क्रिएट कर रही थी। 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन क्रिएट कर रही थी, 10। अब इसकी लेंथ बढ़ा दी बच्चों, इसकी लेंथ कर दी 10 सेंटीमीटर। अब ये 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन करेगी, 5 ऑसिलेशन। कितने ऑसिलेशन क्रिएट करेगी ये, 5 ऑसिलेशन क्रिएट करेगी। तो इसका टाइम पीरियड घड़ी क्या करेगी, स्लोली। टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज, इट मींस वॉच कैसे मूव करेगी, स्लोली। ठीक है, टाइम पीरियड इंक्रीज कर दिया, इनका मतलब ये टाइम पीरियड बढ़ेगा, जल्दी जल्दी मूव करेगी। इसका मतलब क्या है बच्चों, क्लॉक कैसे मूव करेगी, स्लो। क्लॉक कैसी हो जाएगी, स्लो। इट मींस क्लॉक स्लो, क्लॉक क्या हो जाएगी, स्लो। इसका रिवर्स कर लो, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब उल्टा कर दो, और मैं लिख देती हूं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मतलब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इसके एक बार इधर से इधर चले जाओ, एक बार इधर से इधर आ जाओ। टेम्परेचर डिक्रीज तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम घट जाएगी, तो आपके पास टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड घट जाएगा, टाइम पीरियड घटने का मतलब क्या हो जाएगी, क्लॉक मूव फास्ट। मेरी बात समझ आई बच्चों, लेंथ बढ़ा दोगे तो पेंडुलम स्लोली मूव करेगा, पेंडुलम स्लोली मूव करेगा मतलब टाइम पीरियड बढ़ गया। टाइम पीरियड बढ़ गया, बढ़ का मतलब क्या है बच्चों, कि वो पहले जो 1 सेकंड में 10 ऑसिलेशन कर रहा था, तब वो 1 सेकंड में 5 ही ऑसिलेशन करेगा। ये 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशन कर रहा था, 10। तो ये वाला जो पेंडुलम है, ये 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशन कर रहा है, 5, क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ गई। लेंथ ज्यादा होगी तो, लेंथ कम होगी तो ऑसिलेशन ज्यादा होगी। तो जब भी टाइम पीरियड बढ़ेगा उसका मतलब क्लॉक स्लो है, टाइम पीरियड घट रहा है इसका मतलब क्लॉक फास्ट है। ठीक है, नोट करिए बच्चों।
हो गया। अब देखो इसको कंपैरिजन करके लिखते हैं। जब आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा है, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, लेंथ एल डैश डेल्टा एल, डेल्टा एल किसके बराबर था, एल अल्फा डेल्टा टी। अब देखो टी टी में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, टी टाइम पीरियड टी टेम्परेचर, इसलिए मैं यहाँ पे टी की जगह डेल्टा थीटा लिख रही हूँ। डेल्टा थीटा क्या बता रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, क्या बता रहा है बच्चों, ये चेंज इन टेम्परेचर बता रहा है, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ एल डैश माइनस एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी थीटा, ये आप ऐसे लिख लो, कैपिटल लिखा तो कैपिटल लिख लो, ठीक है। तो एल डैश हो जाएगा एल प्लस में एल अल्फा डेल्टा थीटा, तो एल डैश की वैल्यू एल कॉमन 1 प्लस में अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। तो हमारे पहले टाइम पीरियड ये है, इसको मैं कैपिटल एल से लिख देती हूँ। व्हेन टेम्परेचर चेंज, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, तो टाइम पीरियड टी डैश किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई एल डैश बाई जी, ठीक है। इसको 2 कह दो, फ्रॉम 1 एंड 2, तो 2 बाई 1 कर दो, तो टी डैश बाई, तो टी डैश को 1 मत करो, ऐसे कर लो पहले, टी डैश किसके बराबर हो गया, 2 पाई एल डैश की वैल्यू रख दो बच्चों यहाँ पे, कितनी है, एल इंटू 1 प्लस में अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। तो देखो यहां से क्या बना, ये टी डैश इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल बाई जी, रूट एल बाई जी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, इस सारे की पावर 1/2 ही तो है, ये अंडर रूट कह दो या 1/2 अंडर रूट कह दो पहले, चलो एक ही तो बात समझ आ गया, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं इसको। ये क्या है मेरे पास, टी टाइम पीरियड है, मैं इसको लिख सकती हूँ टी डैश इज इक्वल टू टी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा की पावर 1/2, ये बना टी डैश बाई टी बराबर। अब देखो बच्चों मैंने पढ़ाया था बाइनोमियल थ्योरम, तो मैंने कहा था ये आपके पास बन जाएगा। अब आपके पास आप लोगों ने पढ़ा है बाइनोमियल थ्योरम कि 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो क्या लिख सकते हो 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। ये कब लिख सकते हो बच्चों, जब x लेस देन 1 से, तो दिस टर्म इज वेरी स्मॉल, अल्फा की वैल्यू किसमें होती है, 10⁻⁵ के ऑर्डर में, 10⁻⁶ के ऑर्डर में, तो लेस देन 1, तो हम इसको यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकती हूँ, टी डैश बाई टी, आप लोग नोट कर लो बच्चों, शायद जगह नहीं है यहाँ पे, नोट कर लो एक बार, फिर मैं लिखती हूँ, कर लो नोट जल्दी से, कर लीजिए जल्दी से, कर लिया, हो गया। देखिए बच्चों यहाँ से हटा दूं मैं एक बार, ये हटा दूं मैं यहाँ से, इधर से हटा दूं, तो ये मिला बच्चों मेरे पास यहाँ से टी डैश बाई टी बराबर 1 प्लस 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। अब चाहो तो बच्चों इसको ऐसे लिख लो परसेंटेज चेंज के लिए, टी डैश माइनस टी बराबर 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, तो टी डैश माइनस टी बराबर 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, ये हटा दो नीचे से, नोट कर लिया, हो गया नोट बच्चों। तो मैं इसको यहां से क्या लिख सकती हूँ बच्चों, डेल्टा टी बराबर 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। परसेंटेज चेंज निकालना चाहते हो तो डेल्टा टी बाई टी मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाई बाई 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 50% अल्फा डेल्टा थीटा, कितना चेंज हो जाएगा, 50% चेंज हो जाएगा आपके पास, ठीक है। नोट करिए इस पॉइंट को। तो टाइम पीरियड का कितना लॉस हुआ, कितना लॉस हो गया उसके लिए, गिवन टाइम के लिए, ठीक है। तो टी टाइम में कितना लॉस हुआ, डेल्टा टी, यूनिट टाइम में डेल्टा टी बाई टी, तो कितने टाइम के लिए चाहिए आपको, टी सेकंड के लिए, तो टी से क्या कर दो मल्टीप्लाई, लॉस या गेन निकालना हो आपको तो एक बार नोट कर लो, मैं बताती हूँ, नोट कर लो जल्दी से, जल्दी कर लीजिए नोट, हो गया। हो गया बच्चों, एक छोटा सा पॉइंट जैसे लॉस और गेन अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, ये हो गया ना सबको, अगर वो पूछे आपसे लॉस और गेन की बात करें आपसे,
और गेन, लॉस और गेन। ठीक है, अगर मैं बात करूं इन टी सेकेंड, इन टी सेकेंड, देखो टी सेकेंड में कितना लॉस हुआ, डेल्टा टी, तो यूनिट सेकेंड में कितना लॉस होगा, डेल्टा टी बाई टी। टी सेकेंड में कितना हो जाएगा, डेल्टा टी बाई टी इंटू में, तो लॉस या गेन कितने के बराबर होगा आपका, डेल्टा टी बाई टी इंटू टी सेकेंड। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये अगर 10 पेन का मूल्य इतना, तो एक का इतना, जितने का निकालना उतने का, तो टी सेकंड में लॉस इतना, तो एक सेकंड में लॉस इतना, तो टी सेकंड में लॉस इतना निकाल सकते। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और आता है बच्चों, इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया, नोट हो गया। ये इलास्टिसिटी में पढ़ाती थी पहले तो मैं आपको, पर अभी थोड़ा यही बता देती हूँ। इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। देखिए बच्चों, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम V से कितना हो गया, V प्लस डेल्टा V, तो डेंसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी टेम्परेचर के कारण, तो रो डैश क्या हो जाएगा, मास तो चेंज होगा नहीं, V प्लस में डेल्टा V, दोनों को डिवाइड कर दो, रो डैश बाई रो बराबर M प्लस में V प्लस डेल्टा V, M अपॉन में V, M से M कैंसिल, तो रो डैश बाई रो V अपॉन में V प्लस में डेल्टा V। ठीक है, डेल्टा V की वैल्यू आप लोगों को पता है, लीनियर सरफेस और क्यूबिकल एक्सपेंशन में समझाया था आपको ना, तो डेल्टा V किसके बराबर था, V इंटू गामा डेल्टा टी, ये था ना क्यूबिकल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन में, किसने पढ़ा था, वॉल्यूम एक्सपेंशन में, तो रो डैश बाई रो किसके बराबर होगा, V अपॉन में V प्लस डेल्टा V की जगह ये वैल्यू रख दो, V गामा डेल्टा टी, तो रो डैश बाई रो V अपॉन में V कॉमन ले लो, 1 प्लस में गामा डेल्टा टी। ठीक है, तो रो डैश बाई रो, ये आ जाएगा बच्चों यहाँ से, रो डैश बाई रो 1 अपॉन में 1 प्लस में गामा डेल्टा टी, उल्टा ले जाओ बच्चों, रो डैश बाई रो 1 प्लस में गामा डेल्टा टी की पावर -1, वही लगा देंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो रो डैश और ये लिख देंगे 1 प्लस एक्स की पावर n को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस एन एक्स, कब, जब x लेस देन 1 से। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो रो डैश बाई रो बराबर 1 माइनस गामा डेल्टा टी, तो रो डैश की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ये आ जाएगा बच्चों इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। क्या आ जाएगा, इफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इस तरीके से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। बच्चों रिवीजन जरूर करते रहिए, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन जरूर करिए। आप कॉपी में जब आप वीडियो लेक्चर पढ़ते हो तो उसके बाद अपनी कॉपी से, बुक से कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल और रिवीजन जरूर करिए, अदरवाइज आप भूल जाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, ऑल द